नमस्कार। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक गांव जो दलित बहुल गांव हो और जहां एक समय पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक वो गांव रहा हो और अधिकतर दलित गांव बसपा के वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज के तारीख में जब अब वोटिंग होती है तो बदलाव नजर आता है। आखिर वो बदलाव क्यों है, इस चीज को समझने के लिए हम एक ऐसे ही दलित गांव में आए हैं। और ये प्रधान जी हैं आप। हम सबसे पहले यही चीज समझना चाहेंगे। बातचीत से पहले आपने कहा कि हम पहले बसपा के वोटर थे और अब भाजपा के वोटर हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे यहाँ एक नेता है जो कि सुख दुख में सबके चलते हैं। हमारे यहाँ एक तालाब है, उसमें बाहुबलियों लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है। हमारे साथ वो सुख दुख में नेताजी चलते हैं। कहाँ का, मतलब किस भीड़ के हैं? किस पार्टी? भाजपा के हैं। अच्छा। हमारे यहाँ हम बसपाई थे, कट्टर बसपाई थे। हम कभी भी किसी को वोट नहीं दिए, लेकिन इस बार हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो जो नेताजी हैं वो बाहुबलियों के खिलाफ आपके लड़ाई लड़ते हैं। उनको भी जान मारने की धमकी दिया जाता है, हमको भी जान मारने की धमकी दिया जाता है। अच्छा। हाँ, कि आप लोग इस मुकदमे को छोड़ दीजिए। लेकिन जनता का जहाँ लाभ है, ये सार्वजनिक भूमि है, देश की भूमि है, गांव सभा की भूमि है, उसके लिए हम लड़ेंगे, मरे या जिए। इसलिए हम आगे चलते हैं। तो जो बाहुबली लोग हैं वो कौन है, मतलब किसके? बाबू साहब लोग हैं, अनिल सिंह एसपी हैं। एसपी? हाँ, पुलिस अधिकारी? हाँ, पुलिस अधिकारी हैं। उनकी खुदत से की 22-23 बीघा जमीन है और वही उनका वर्चस्व हमेशा बना रहता है। वो इसीलिए एसडीएम साहब ने अहमदाबाद में खारिज नहीं करते हैं। हम और भाजपा के नेता आपके साथ उसके खिलाफ लड़? हाँ, उसके खिलाफ वही हमारे साथ चल देते हैं। तो उनको लगता है कि पैरवी करते हैं। इसलिए हम सभी लोग बसपा, क्योंकि बसपा हमारे साथ इसमें कोई कदम नहीं रखे, तो जो हमारे साथ है हम उसको वोट करेंगे, उसके कहने पर चलेंगे। जिससे बात और आती होगी, चर्चा होती होगी। एक तो ये बात हुई, नरेंद्र मोदी सरकार की बात होती होगी कि भाई मोदी सरकार से मायावती, एक समय कहा जाता था कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती है। आज नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि दलितों में, वंचितों के बीच में हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं और उस वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप गांव के प्रधान भी हैं, गांव को बेहतर ढंग से समझते होंगे। सरकार बदलने का क्या असर हुआ गांव में? देखिए, मोदी सरकार ने घर घर जो शौचालय दे दिया, सबको 5 किलो अनाज दे दिया, मुहैया कराया। बिजली के लिए सबके यहाँ कनेक्शन की जो है व्यवस्था है वो बनवाए। यही सब है, इसीलिए जो है कि वोट उनके तरफ झुकाव हुआ। इससे पहले गुंडई बहुत होती थी। हाँ, सपा में तो बहुत काफी गुंडई होती थी। आप लोग को परेशान किया जाता? हाँ, सबको परेशान किया जाता था। चट्टी चौराहे पर सबको खोजा जाता था। नारी सुरक्षित नहीं रहती थी। अब नारी सुरक्षित है। जैसे आप लोग गांव प्रधान है, पहले सुनते होंगे शिकायत की भाई देखो यहाँ इसने छेड़ दिया, उसने ये कर दिया महिलाओं को। अब ऐसा बात? अब तो ऐसा बात नहीं है कोई। हाँ, चीजें बेहतर हुई है। भाजपा को? हाँ, भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी को करने, मोदी जी के। ठीक है, आएंगे वापस। भैया क्या नाम है? राजेश जी, क्या करते हैं? जम्मू रहते हैं। जम्मू कश्मीर? अच्छा, तब तो यहाँ से पहले वहीं चलते हैं। कितना साल भर में कितना दिन वहाँ रहते हैं? साल में रहते हैं 9 महीने। 9 महीना। क्या माहौल है वहाँ? क्या सुनते हैं? वहाँ का माहौल ठीक है। माहौल ठीक होता है। नेतागिरी की बात होती है कुछ? अरे सब बहुत होती है वहाँ, बहुत होती है। क्या चलता है वहाँ चर्चा? उधर तो जो कांग्रेस ले जाएगी। अच्छा, और भाजपा को लेकर के आप लोग के मन में क्या है? मन में क्या है, हम तो रहते नहीं है। जो प्रधान जी कहेंगे वो करेंगे। जो प्रधान जी कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, कितना साल से वहाँ रह रहे हैं जम्मू में? तो हो गया 15 साल। 15 साल हो गया। तो 15 साल में क्या बदलाव देखे? धारा 370 के बारे में सुने हैं, चर्चा सुने होंगे। पहले धारा 370 थी, फिर हटा दिया गया उसको, और उसके बाद क्या अंतर आया, मतलब ऐसे जीवन में? हटा कहाँ भी है, हट गया। पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। पहले डर वर रहता था, गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं है। मोदी को कैसे देखते हैं, मोदी को नेता के तौर पर? मोदी बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी मोदी, बढ़िया आदमी। राहुल गांधी कहते हैं ना वो बढ़िया नहीं है। राहुल बेकार है। राहुल बेकार है। क्या बढ़िया लगा मोदी का एक भाषण अच्छा लगता है। हाँ, जो भाषण देते हैं ना वो अच्छा लगता है। खाली भाषण अच्छा लगता है, उस काम भी बढ़िया करते हैं। देश विदेश सब घुमाए, सब कुछ चाहिए दिए। 5 किलो राशन मिलता है, गैस मिला है, और क्या चाहिए। जिससे आप दलित समाज से आप भी आते हैं, तो जैसे बाहर जाते हैं और एक समाज के तौर पर देखते हैं कि भाई एक समय था, कहा जाता था कि भाई ऐसा होता था चौराहे पर अगर गए तो वहाँ कोई ऊपरी ऊंची जाति का व्यक्ति होगा, वो गुंडई करेगा, परेशान। ऐसा नहीं होता है।
नहीं वहाँ नहीं, हम अपने यहाँ की बात, आपके यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पहले होता था, अब नहीं है। हाँ? अब नहीं, बदलाव आया। बदलाव बहुत आ गया है। क्या नाम भैया? जयप्रकाश। जयप्रकाश भैया, क्या करते हैं? यही दिहाड़ी वाला काम करते मजदूर हैं मजदूर हैं। जी। कितना मजदूरी है? मजदूरी 400 रुपये 400 रुपये। जी। बढ़ा है मजदूरी की पहले ऐसा ही था? नहीं 100 रुपये बढ़ा है इस समय। हाँ। जी। 10 साल पहले कितना था जब? 10 साल पहले वही 200-250 था। हाँ, जी 200-250। जी। क्या लगता है अभी सरकार जो काम कर रही है, कैसा काम है, क्या है? सरकार के पाकर तो मतलब सरकार जो काम करे वो ठीक है और आगे ठीक भी करेगी। जी। महिलाओं के बीच में थोड़ा चलते हैं। किन से बात किया जाए सबसे पहले? हाँ, क्या नाम है? अमरावती। अच्छा, क्या लगता है सरकार वगैरह का काम काज क्या है? सरकार का काम कुछ बढ़िया नहीं लगता है। हाँ, गैस भराने के दिए हैं कि तुम्हारे खाता में 1000 रुपया जाएगा, वो पैसा नहीं आया है। अपने घर से हम 1000 रुपया लगा के भरा लिए हैं। आप फिर 5 किलो राशन में तो जोखने 50 किलो राशन होता, क्या लाभ है? क्या 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 राशन कम देते हैं? हाँ, अब का दिन काहे कम देते हैं? पैसा मतलब जो होगा कि कागज में चढ़ेगा 5 किलो हाँ, और मिलेगा 4 किलो। आज 4 लड़कन का नाव रहा था तो 2 लड़कन का कट जाता, 2 लड़कन का राशनवा मिला था, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? 7 परानी है तो 3 लड़कन का कट गयल तो 2 लड़का खाइए तो उन्हें लोन के कांच खियाई हम और लड़कन कांच खियाई। हाँ, वो लड़कन का नवा से राशनवा मिले के चाहिए ना, हाँ। कट जाता ना, पता न कैसे। अच्छा, तो आपकी और वोटिंग में क्या है? वोट किसको दे रहे हैं? के देवल जाए? वही मोदी के देवल जाए और मोदी के देवल जाए, के देवल जाए? मोदी को दिया जाए। हाँ, उन्हें के देवल जाए। बढ़िया काम करे तो नहीं के देवल जाए। राशन फ्री का देखो तो नहीं के दिया, कमल के फूल पर दिया। पैसा भेजा था ना, पेंशन भेजा था ना, तब भाई अब नहीं कर दिया जाए। वहाँ कुल काम नहीं बढ़िया करते तो नहीं के देवल जाए। कमल के फूल पर फूल पर दिया। राहुल गांधी अधिक नहीं सोच रहे हैं? राहुल गांधी अखिलेश वोट नहीं के दिया, मोदी के दिया। अरे जनता बढ़िया रहती है कि मतलब शिकायत भी रहेगी और उसके बाद वोट भी दिया। दिया मोदी जी के ना, वोट दिया मोदी जी के, अब से बढ़िया काम करो, मोदी जी को वोट दिया बस ना। हाँ, तो आगे भी चाहते हैं कि आगे चीजें और सही आगे बढ़िया हो को हाँ। दिया जाए। ठीक है। और रुको, हाँ? आप इधर थोड़ा आगे आइए, आपसे बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं। दोनों लोग आइए, दोनों लोग आइए। किधर हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? विनीता देवी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, ऐसे गांव में घूमते हैं, घर पर रहते हैं। हाँ। क्या करें, नहीं, ये समूह में जैसे मतलब रहते हैं, वही समूह बनाना स्वयं है। सहायता समूह हाँ, क्या है? थोड़ा बताइए उसके बारे में विस्तार से, क्या काम होता है? वही गांव में जो मतलब गरीब महिलाओं को मतलब समूह में जोड़ा जाता है और वो अपना बचत करती हैं और सरकार के तरफ से जो फंड उंड आता है वही मतलब अपना लेन देन करती हैं, लोग बिजनेस करती हैं, वही ये समूह में। आ और रहा जो है कि- पैसा वैसा? हाँ, पैसा आता है, आता है पैसा। स्टार्टअप फंड, RF फंड और रिवाइलिंग फंड तीनों आता है पैसा। अच्छा। हाँ, आता है। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ी हैं? पढ़े तो बहुत हैं, चौथी तक? B.Ed किए हैं। B.Ed किए हैं। जी तो आप गांव में महिलाओं को बताती हैं कि भाई ये आ रहा है, वो आ रहा है? हाँ, महिलाओं को ऐसे मतलब गांव में इकट्ठा करके हम लोग जैसे समूह बनाते हैं और उसी में मतलब समूह के ही तरफ से हम जो कि बैंक सखी के पद पर भी हैं। अच्छा, बैंक सखी। हाँ, बैंक सखी भी हैं। अच्छा, पहले ये सब होता था? जैसे गांव हम लोग सुने हैं कि ऐसा कोई पद हो, कुछ महिलाएं काम नहीं, पहले ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं था गांव में, ऐसे नहीं था। करीब ऐसे मतलब समूह तो चलता था ज्यादा दिन से, पर इतना मतलब चर्चा नहीं था। जैसे चर्चा 2-3 साल से बहुत ज्यादा समूह का चर्चा हो रहा है। हाँ, ऐसे गांव में मतलब समूह की वजह से जो कि मनरेगा मेट में है लोग और शौचालय टेक में है, फिर समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, BC सखी हैं, मतलब कई कैडर हैं लोग, जल सखी हो गई हैं, फिर स्वास्थ्य सखी भी हैं, पशु सखी हैं, मतलब कई तमाम के लोग हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है जो समझ सके, समझा हाँ, सके, हाँ, उसके लिए स्कोप है, हाँ, काम करे वो। हाँ, जो मतलब हाई स्कूल इंटर जो भी महिला रहे वो सब काम कर जो पढ़ सकती हैं। सकती है, हाँ, चीजों को समझ सकती है। मतलब अगर पढ़ी नहीं रहेंगी तो कहाँ से कोई दूसरे को बताएंगी? जब उनके पास कोई जानकारी रहेगी तभी तो बताएंगी ना। अच्छा, जैसे अब बात होती है, आप पढ़ी लिखी हैं तो क्या समझती हैं? जैसे सरकार को लेके बात होती है, नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब बात करते हैं। तो आप लोग गाँव में क्या चर्चाएं होती हैं कि किसको वोट दिया जाए तो चीजें सही रहें? गांव में तो चर्चा यही हो रहा है कि भाजपा को मतलब देना है वोट। अभी तो महिलाएं सब यही चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा के मतलब समर्थक है, भाजपा को वोट देंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। क्यों, मतलब भाजपा को क्यों? जैसे एक आपकी वजह है कि भाई आपको रोजगार मिला, काम मिला थोड़ा। हमारे तरफ हमको नहीं मिला है, मतलब समूह के माध्यम से हमारे गांव में करीब ऐसे नहीं, कम से कम तो करीब 10-15 महिलाओं जैसे काम कर रही हैं लोग। अच्छा। हाँ, ऐसे जो
कोटा होता है वो भी समूह में चल रहा है। फिर ये जो बच्चों के लिए आता है पोषण आहार वार तो वो भी मतलब वही महिलाएं हाँ वो भी समूह में ही चलता है। तो इसीलिए मतलब काम कर रही महिलाएं ज्यादा लोग हैं। तो इसीलिए मतलब महिलाएं सब इच्छुक हैं कि हम लोग भाजपा को वोट देंगे। जैसे कितना उम्र हो गया होगा आपका? 40 हैं? 35 35 ना 35-40 ना हो जाता। नहीं ज्यादा ना ज्यादा ना। अच्छा ये बताइए, पहले जैसे अब ये बता रही इतना चीज बता रही, इतना सुनी थी आप? इतना सुनी थी पहले आप? ये बात सही बताते हैं सर। हैं? बात सही बताते बात सही बताती है। इतना सब कुछ सुनी थी पहले, ऐसे 10-15 साल पहले? नहीं नहीं मोदी जी के राज में ही कुल हुआ है। सही बात। वोट किसको दे रही है? मोदी जी के देंगे। मोदी जी के देंगे। मोदी को वोट दे रही है। आप थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, क्या करती हैं आप? समूह सखी हैं हम। समूह सखी हैं। समूह सखी हैं। समूह सखी क्या होता है, काम थोड़ा बताएंगे? समूह के यही जो जैसे पैसा जो निकालते हैं लोग समूह से लेन देन करते हैं उसी का हम ऋण वापसी करवाते हैं। अच्छा, और क्या क्या काम हो रहा है ऐसे महिलाओं के लिए, गरीब जो गांव साधारण महिलाएं? समूह के लिए क्या काम होगा, जो समूह में पैसा आता है उसी को लेन देन करती हैं, अपना रोजगार करती हैं समूह से लेकर के पैसा। फंड आता है जो बैंक से हम लोग मतलब ऋण दिलवाते हैं, CCL करवाते हैं, उसी से मतलब अपना पैसा वैसा लेकर लोग बिजनेस करती हैं महिलाएं जो जैसे मतलब इच्छुक रहती हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस ऐसे पैसा लेकर अपना बिजनेस करती हैं लोग। अच्छा, जैसे सुरक्षा की बात होती है महिलाओं को लेकर के, खास करके महिलाएं बाहर निकलें, पहले क्या स्थितियां थी? पहले तो थोड़ा डर और था पर अब तो इस टाइम कुछ सही है, मतलब इतना नहीं हो रहा है। पर अब तो महिलाएं कहीं भी जा रही मतलब इतना सुविधा चल गया है कि डर है ये नहीं महिला। अगर जानकारी वो महिला के पास है तो डर कुछ भी नहीं है। अगर जानकारी है तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी मतलब अगर कोई दिक्कत हो तो आपको इतना मतलब 108 नंबर क्या क्या चला है, अपना संपर्क करके सब काम निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह रहे हैं सरकार बदल दो, राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं। ऐसे तो हम लोग के अभी गाँव में कभी मतलब चर्चा भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है चर्चा में, मगर अभी तो चर्चा मोदी जी की चल रहा है। अब देखिए कुछ कहना चाहेगा भैया? बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम सर बालचंद कुमार है। हैं? बालचंद कुमार। बालचंद भैया क्या करते हैं? हम जो है कि यही मोटा काम करते हैं, मैंने यही पत्थर का काम करते हैं। पत्थर काम करते हैं। कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं? हाँ यहीं पर करते हैं। अच्छा, क्या है चर्चा वर्चा चुनाव उनाव लेके, क्या है वोट वोट देने का? चर्चा सब ठीक है, जो है कि हम सपोर्टर बहन जी के हैं, ठीक ना। हाँ मायावती जी। मायावती जी के। हाँ। हाँ लेकिन मायावती जी तो अब की बार बहुत चुनाव मजबूती से लड़ नहीं रही हैं। नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो बैलेंस हमारा है वो तो बना रहेगा ना। अगर निगलेक्ट एकदम कर देंगे तो पार्टी जो है कि डूबती चली जाएगी। कांग्रेस कहती है कि आप लोग भाजपा के लिए काम करते हैं, कहने के लिए खाली बसपा। नहीं वो गलत कहती है ना। यहाँ अफवाह जो है कि अखिलेश जी उड़ा रहे हैं कि जो है कि भाजपा के लिए काम कर रही हैं बहन जी। पार्टी कहते हैं। हाँ बहन जी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग कहते हैं हम न्याय दिला सकते हैं, ये लोग तो आप तो भाजपा वाले हो गए अब। नहीं, न्याय तो देखिए ठीक है। हाँ। जो बहन जी की सरकार बनी थी या जब जितना बढ़िया चली थी, हाँ। उतना कोई सरकार नहीं चलाई। हाँ। हाँ। तो जो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग वो भाजपा के झूठे बीच में- आरोप लगाते हैं, कहीं कभी कांग्रेस वाले लगाते हैं, कभी भाजपा वाले लगाते हैं, कभी सपा वाले लगाते हैं। इस समय सपा वाले ज्यादा लगा रहे हैं। क्या सोचते हैं सपा वालों के बारे में? सपा वाले ठीक नहीं है ना। कैसे? अब हम कैसे बताएं कि जो है जैसे आप लोग देखे होंगे सपा की सरकार था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल भैया क्या करते हैं? अभी मतलब हम बीएड कर रखे हैं और अप्लाई करते हैं, फॉर्म डालते हैं, लेकिन अभी कोई वो नहीं मिला है। और मतलब अभी अपना वो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, क्या दुकान? प्रेस का काम करते हैं। प्रेस? हाँ। कपड़ा प्रेस? नहीं पत्रकार? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का हाँ, काम हाँ। करते हैं। थोड़ा बहुत कमाई हो जाता है काम में। हाँ थोड़ा बड़ा घर पर तो चलता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सरकार जो भाजपा की सरकार इस बार थी, इसमें काम कुछ योजनाएं बढ़िया हैं तो कुछ योजनाएं खराब भी थी। दोनों बताइए, कुछ तीन बढ़िया तीन खराब। जैसे बढ़िया में आयुष्मान कार्ड हुआ, ठीक। और रोड जो है कि बना है, जैसे पहले हर किसी को राशन कार्ड नहीं था, ठीक, तो इसमें पात्र गृहस्थी वाला जो ला दिया, तो पात्र गृहस्थी वाला लाया तो उसमें मतलब हर किसी को 5-5 यूनिट के हिसाब से मिलने लगा। ये तो सही था, लेकिन उसमें भी थोड़ा आयुष्मान का क्या फायदा हुआ ऐसे गरीब परिवारों में? आयुष्मान का फायदा ये हुआ
कि जिसके पास, जिस गरीब आदमी के पास हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए वो सुविधा नहीं थी, वो झोला छाप या छोटे मोटे डॉक्टर के यहाँ जाके वो अपना इलाज करवाता था और आखिरी में आदमी आखिरी में मर जाता था। लेकिन इस बार मतलब अगर वो कोई रोजगार, मतलब अगर छोटा आदमी है उसको अगर इलाज नहीं हो पाया तो मतलब आयुष्मान कार्ड के आधार पर मतलब वो 5 लाख का इलाज करवा सकता है अच्छा अस्पताल में जाकर। इसलिए आयुष्मान कार्ड का जो योजनाएं हैं ठीक है, लेकिन उसमें जो अब जैसे ये क्या हुआ, गैस सिलेंडर वाला जो अभी बात हुई थी, महंगाई, हाँ ये गैस सिलेंडर वाली योजना गड़बड़ थी। इसलिए गड़बड़ थी कि आपको सब्सिडी लाने की जरूरत नहीं थी। आदमी 450, 420, 400 तक के, मतलब 500 तक का मान लीजिए सिलेंडर वो भरा के अपना काम कर रहा था। 500 रुपये में उसका काम चल जाता था ना, लेकिन अब 1200 रुपये का भराता है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे 500 रुपया था, हाँ 1200 का भरवा रहा है, तो 450 में भरवाने में फायदा था या 1200 में? 450 में जाहिर सी बात। तो मोदी सरकार इसमें 1200 का क्यों डलवा रही है? महंगाई क्यों लेके आई? तो ये योजना गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं भाजपा की बढ़िया थी, कुछ खराब थी। ठीक। और वोट किस पे पड़ेगा? देखिए, वोट का जो इस बार हमारा कहना जो है, चाहे हमारे ग्राम सभा में, जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग जो हैं सभी लोग बसपा के यहाँ समझ लीजिए भाजपा, सपा या अन्य कोई भी पार्टियों का यहाँ नाम तक नहीं है। ठीक। और ना ही लोग उन पार्टियों को जानते हैं, बस यहाँ बसपा को जानते हैं। लेकिन इस बार भाजपा को वोट देने का रीजन बन रहा है कि हमारे यहाँ जो है अतिक्रमण का सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ जितना विस्तार, मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो कई 100 एकड़ों में जो तालाब का है, भूमियाँ हैं, ठीक, तो ग्राम सभा कोठियाँ के नाम से थी। तो ये ग्राम सभा की भूमि और मान लीजिए सरकार की भूमि है, ठीक, तो इस पे कब्जा ठाकुरों का है, बाहुबलियों का है, ठीक, यादवों का है। यहाँ चमारों की जमीन आप पाएंगे, बहुत पाएंगे, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 5 बिस्सा, 10 बिस्सा। लेकिन ठाकुरों और यादवों के लिए यहाँ जमीन जो कब्जा किए हैं वो लोग, वो जमीनें 40 बीघा, 45 बीघा, 50 बीघा, इतना कब्जा उनका है। हाँ, और इसके लिए जो हमारे प्रधान जी हैं वो रामप्रसाद प्रधान जी, वो जो हैं उस ताल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक, और उनका जो सहयोग दे रहे हैं माधव त्रिपाठी जी, पंडित जी जो हैं ग्राम सभा भदीर के रहने वाले, वही इस हमारे भाजपा कैसे आ गई? इसमें भाजपा कहाँ आई? भाजपा आई ना। माधव त्रिपाठी जी जो हैं ये उनके वहाँ के उसके मतलब कार्यकर्ता हैं या भाजपा के कार्यकर्ता। अच्छा, भाजपा के। तो उनकी वजह से अब हम लोग को थोड़ा मनोबल मिलता है, हम उस लड़ाई को लड़ते हैं। प्रधान जी के साथ में हम लोग चलते हैं, प्रधान जी भी चलते हैं और वो मतलब सहयोग करते हैं, हम लोग के साथ साथ चलते हैं। सुख दुख में आके यहाँ आते हैं। किसी के भी यहाँ कोई मैटर आता है तो उनको, अगर बड़े बिरादरियों से हमारा कोई वो मैटर हो गया, अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो प्रधान जी के द्वारा और माधव त्रिपाठी जी के द्वारा उसकी सुनवाई होती है। तो अगर आप ही मान लीजिए कि अगर हमारे साथ अगर आप चल रहे हैं 2 कदम, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपके साथ 2 कदम चलें। ठीक, आज का समय बोल रहा है, अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं। तो इसलिए भाजपा को लाने का मतलब ये बन रहा है कि जो माधव त्रिपाठी जी थे उनकी वजह से मतलब हम लोग कहें कि भाई हाँ भाई हम उनके साथ जुड़े हैं। उसी सरकार, भाजपा की सरकार की वजह से हमारा जो संपर्क है, हम आप लोग की जो सुनवाई, आपकी बात जो है हम आपके सरकार तक रखते हैं। तो इसलिए माधव त्रिपाठी जी की वजह से जो भी है हम लोग भाजपा पे जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये ताल का मुद्दा नहीं खत्म होगा, अगर इसको नहीं किया जाएगा तो दोबारा फिर भाजपा अगर आएगी हमसे वोट मांगने के लिए तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर इस बार ताल का हाँ, इसलिए कि अगर आपका घर अगर कोई और कब्जा ले और सरकार उसमें अगर साथ नहीं देगी तो आप उसके साथ जाना चाहेंगे। ये ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा कोठियाँ, जिला मऊ, पोस्ट भदीर है। हाँ। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अच्छा, ठीक है। नहीं, सरकार से हम इसमें उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ का जितना जल्दी इसमें इंटरवीन करके और इस चीज़ को हल किया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे वो होते हैं जिससे एक आम आदमी का, साधारण आदमी का मनोबल भी इससे रहता है कि वो कब्जा करके अपने पावर, अपने सत्ता, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि SC में कोई कितना होगा,
कितना अधिकारी होगा, बड़े लेवल पे कोई नहीं होगा, जो भी होगा छोटे लेवल पे ही होगा, कर्मचारी होगा, ठीक, अपनी जीविका चला रहा होगा। लेकिन बड़े लेवल पे उनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो कहीं घूस दे के तो कहीं से अपने बड़े बड़े सत्ते पे हैं, ठीक। आज उनका हर सिस्टम में जो अब अहमदाबाद तहसील में हम लोग SDM के पास प्रधान जी इतना दौड़ते हैं, इतना करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। अगर माधव त्रिपाठी जी नहीं होते तो और नहीं सुनवाई होती। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछे जैसे अनिल भैया कि जैसे बात होती है, जैसे माधव त्रिपाठी जी पंडित है जात के जी, और आप हैं हरिजन जिनको कहा जाता है, SC जी, कहा जाता है, पंडित तो इनके बीच बनता नहीं है SC के बीच में, काहे वो आपकी मदद कर रहे हैं? जी, बनना और ना बनना आज बड़ा का प्रचारित किया गया है, ठीक है, सुने होंगे आप भी। जी जी, सही है, बात आपकी सही है। आज का जो जनरेशन है, जनरेशन नई पीढ़ी का है, 21वीं सदी जिसको 21वीं कहा सदी, जाता है। ठीक। हाँ, अगर आप अगर कास्टरिज्म के साथ जाएंगे, ठीक, तो हम आपके साथ नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी का, माधव जी का सिस्टम वो है कि वो कास्टरिज्म के सिस्टम से नहीं है, मतलब उनके अंदर जात पात भेदभाव वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, अगर हमारे साथ चट्टी चौराहे पे कहीं भी हैं तो उनके साथ ये नहीं है कि मतलब ये चमार हैं, इनके साथ हम नहीं हैं, वो है भेदभाव, वो नहीं रखते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। ये वजह है, यही रीजन है। अगर आप कास्टरिज्म देखेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। ये बात नहीं सही। अच्छा, सपा वगैरह के समय जो न्याय की बात होती है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो बड़े लोग हैं, वो लोग कब्जा कर लेते हैं, सपा पक्ष समय क्या स्थिति, तब तो और बुरा रहा होगा। बहुत बुरा था। सपा के सिस्टम में ये कुछ था अगर कि सुने हो आसपास क्या? सपा के सिस्टम में ये था कि रास्ते चलते मोबाइल छीन ली जाती थी, ठीक। अगर वो कहीं चट्टी चौराहे पे जाते थे, महिलाओं को अकेले देखते थे तो पकड़ लेते थे, जबरदस्ती करते थे, बलात्कार होता था, होता था कि नहीं होता था, ये तो आप भी जानते होंगे, ठीक। और आज जो है कुछ कम है, ठीक। पुलिस व्यवस्था ठिकाई है, पुलिस व्यवस्था ठिकाई है। सपा में एक सिस्टम जो था वो सिर्फ सही था, जिसने उन्होंने 100 नंबर ला दिया पुलिस का, हाँ, पुलिस का, तो आज वो सुविधा है कि लेकिन उसमें भी हमको लगता है प्रभाव जो है उन्हीं लोग का रहता रहा। प्रभाव जो है आज भी वही है कि मतलब उस हिसाब से भी वो नहीं रहता है जो प्रभाव चाहिए। तो आपके गांव में कितना वोट है? हमारे यहाँ चमारों का जो वोट है वो कम से कम 2000 से ऊपर होगा। और इसमें से कितना भाजपा को पड़ रहा होगा? भाजपा को कम से कम नहीं कुछ तो 1800 तो वोट पड़ ही जाएगा। 1800, 2000, 1900 तो पड़ ही जाएगा। हाँ, 150 तो इधर उधर जाता ही है, हर गांव में जाता है। और नरेंद्र मोदी को लेकर गांव में नॉर्मल चर्चा क्या है? मोदी सरकार की बात होती है। मोदी सरकार की बात होती है, देखिए छवि के तौर पे जैसे एक अखिलेश यादव की छवि होगी, एक राहुल गांधी की छवि होगी, एक अनिल की छवि होगी, एक फलानी की छवि होगी, एक इनकी छवि होगी, वैसे मोदी की क्या छवि है गांव में साधारण लोगों के बीच? मोदी जी की छवि सही है, लेकिन बस यही है कि अपना जनता की जो है अगर जो कुछ कमियां हैं, जहाँ जो कमियां हैं, अब जैसे सब्सिडी लाने, ये GST लाने का सिस्टम सही था उनका, लेकिन उस पे वो सक्सेस नहीं हुआ। बहुत लोग बेईमानी कर ले रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। हाँ, अब बताइए इस सब GST में किसी गरीब का फायदा हो रहा हो तो आप बताइए।